बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक ताजर की दुआ। कहते हैं कि शहर कूफा में एक ताजर कालाश होकर मकरूज़ हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इसने बाज़ार जाना छोड़ दिया और कर्ज़खाहों के मुतालबे से बचने के लिए घर में रहने लगा। एक रात इसने अपने साबका और मौजूदा हालात का जहन में मुआज़ना किया तो इसे अपनी हालत पर सख्त अफसोस हुआ, जिससे इसे अपने सीने में घुटन महसूस हुई और वो ज़्यादा देर तक घर में न बैठ सका। तारीक शब में इसने अपना बिस्तर छोड़ा और करीबी मस्जिद में चला गया। वहाँ इसने नवाफल पढ़े और गिड़गड़ा कर खुदा से दुआ मांगने लगा और कहने लगा। इस वक्त एक दौलतमंद ताजर अपने घर में गहरी नींद सो रहा था कि एक अचानक इसे ख्वाब में किसी की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त एक शख्स अल्लाह को पुकार रहा है और इससे अपने कर्ज़ की अदायगी की दरख्वास्त कर रहा है। तुम उठो और इस शख्स का कर्ज़ अदा करो। ये आवाज़ सुनकर वो ताजर उठा। इसने वज़ू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथों को बुलंद करके कहने लगा, खुदाया मैं दुखी इंसान की मदद करूं तो कैसे करूं? मुझे तो इसका ठिकाना तक मालूम नहीं, मैं कहाँ जाऊं? ये सोचकर वो दोबारा सो गया। कुछ देर बाद इसे ख्वाब में यही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो उठा, लेकिन इसकी समझ में कुछ ना आया कि किस तरह वो ज़रूरतमंद तक पहुँचे, लिहाजा फिर सो गया। फिर इसे वही आवाज़ आई। चुनाचे वो उठा और इसने 1000 दिनार हाथ में लिए और ऊँट पर बैठ गया। इसने ऊँट की महार छोड़ दी और दिल ही दिल में कहा, जिस खुदा ने मुझे नींद में एक आदमी की मदद का हुक्म दिया है, वही ऊँट को इसके ठिकाने पर भी ले जाएगा। ऊँट ने अपनी मर्ज़ी से चलना शुरू किया। इसने गलियों के मोड़ काटने और चलते चलते एक मस्जिद के सामने आकर रुक गया। दौलतमंद ताजर ने कान लगाए तो अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ताजर आवाज़ की सिमत बढ़ा और मुफलिस इंसान के पास पहुंचकर इसने बोला, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और इसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब रोने की ज़रूरत नहीं, तुम फिल वक्त ये 1000 दिनार मुझसे ले लो और इससे अपना कर्ज़ अदा करो और अपने अहले खाना को खाना खिलाओ। तुम मेरा पता भी लिख लो और आइंदा जब कभी कोई परेशानी लाहक हो तो मुझसे आकर मिल लेना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुफलिस ताजर बड़ा खुददार इंसान था। इसने कहा, मैं ये दौलतमंद तो तुझसे ले लेता हूँ, मैं ये दौलत तो तुमसे ले लेता हूँ क्योंकि इसके मतलब मुझे यकीन है कि ये खुदा का भेजा हुआ रिज़्क़ है, लेकिन मैं तेरे दरवाज़े पर कभी नहीं आऊँगा। ताजर ने पूछा, तो फिर एहताज की ज़रूरत में कहाँ जाओगे? मुफलिस ताजर ने इत्मीनान से जवाब दिया, जिस करीम ने आज रात तुझे यहाँ भेजकर मेरी हाजत पूरी की है, आइंदा भी इसी करीम के दरवाज़े पर जाऊँगा और इससे दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वह बंदों को कभी फरामोश नहीं करता और वही अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।